हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए, हमने थ्योरम्स की थी लास्ट में उपसमष्टि यानी कि सब स्पेस के ऊपर। ठीक है, और आज हम जो थ्योरम करने जा रहे हैं वो थ्योरम है हमारे पास दो उपसमष्टियों का सरनिष्ठ। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेस। तो उसके लिए हम यहाँ पे करने जा रहे हैं इसको। तो देखिए जरा, इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेस में थ्योरम जो हमारे पास क्या है। इंटरसेक्शन आप जानते ही हो, आप अब तक कई बार पढ़ चुके हो कि दो गुणजावलियों का यानी कि आइडियल्स का सब इंटरसेक्शन, दो ग्रुप है उसका इंटरसेक्शन भी एक ग्रुप होना चाहिए। दो गुणजावलियों का यानी कि आइडियल्स का इंटरसेक्शन है वो भी एक आइडियल्स होना चाहिए। और दो नॉर्मल सब ग्रुप का इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों हम करते हैं, वो भी एक क्या होना चाहिए, नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। तो यहाँ पर सेम ऐसे ही सब स्पेस के बारे में कि सब स्पेस का इंटरसेक्शन भी क्या होना चाहिए, सब स्पेस होना चाहिए। तो थ्योरम क्या है, यदि W1 F W2 F सदिश समष्टि V ऑफ F की उप समष्टि है, तो W1 इंटरसेक्शन W2 ऑफ F भी V ऑफ F की उप समष्टि होगी। ठीक है, दिक्कत नहीं समझ में आया। यदि W1 ऑफ F तथा W2 F, ठीक है, से समष्टि V ऑफ F ही क्या है, उप समष्टि है। तो हम क्या है कि उप समष्टि प्रूफ करने के लिए पहले भी जो हम यानी जो कल जो थ्योरम प्रूफ की थी उसी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि उप समष्टि प्रूफ करना दो अलग तरीके से है। जैसे सब ग्रुप प्रूफ करना भी अलग होता है। ठीक है, जैसे H1 H में A और B को ले लिया, देन A B इनवर्स। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे रफली काम बताता हूँ, एक मिनट रुकिए, हम काम इस पेज पे कर लेते हैं। जैसे मैं आपसे कह रहा था कि जैसे A है, A बिलोंग्स टू H है, B बिलोंग्स टू H है, देन आप कहते थे कि A B इनवर्स बिलोंग्स टू H हो, तो H अगर सबसेट है, H सबसेट ऑफ G है, तो H सब ग्रुप भी होगा किसके, G के। ठीक है, क्योंकि क्या है, A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, ठीक है, और A B इनवर्स बिलोंग्स टू H, अगर ये रूल फॉलो कर जाता है तो। लेकिन इसके अलावा सब ग्रुप बनाने के लिए ही हमें और रूल भी पता थे। जैसे अगर प्लस की संक्रिया हो तो A माइनस बी, ठीक है, A माइनस बी बिलोंग्स टू H, A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, एंड A माइनस बी बिलोंग्स टू अगर H है, तो ये भी तब भी क्या बनता, H सब ग्रुप बन जाता किसका, G का। राइट, इस हिसाब से हमारे पास अगर देखा जाए तो एक टर्म ये भी थी कि A और B, एक टर्म थी हमारे पास A एंड B जो है वो समवर्तता के नियम का पालन करते हुए बिलोंग्स टू H होना चाहिए। ठीक है, तो आप इस तरह से मोर देन वन इससे भी प्रूफ कर सकते हो, किसी भी H सब ग्रुप इससे भी प्रूफ कर सकते हो, और इससे भी कर सकते हो कि A और B क्या समवर्त हैं। ठीक है, और जो A है वो G में विद्यमान है। तो इस तरह से टर्म्स जो हैं आपकी कुछ भी हो सकती है। तो सेम ऐसे ही हमारे पास क्या है, यहाँ पर है सब स्पेस। सब स्पेस के लिए हमने अभी जो किया था उसमें तो ये था कि W जो है वो समर्थ होना चाहिए, F में समर्थ होना चाहिए, किसके लिए, डॉट के लिए। और इसके अलावा जो W है वो V का सब ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, तो इस तब क्या हो जाएगा, W ऑफ F V ऑफ F का की उप समष्टि। और एक हमने इसको कल ही पढ़ा था, क्या पढ़ी थी कल हमने उप समष्टि, हमने पढ़ी थी
कि अगर अल्फा बिलोंग्स टू एफ एंड बीटा बिलोंग्स टू एफ है तथा W1 W2 है तो अल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2 बिलोंग्स टू W। अगर ऐसा हो तो हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है, एक वेक्टर सबस्पेस है। तो हम इसी रूल का फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यह रूल है समरूपता का और उप ग्रुप होने का, सब ग्रुप होने का, डब्ल्यू बी का सब ग्रुप होने का ये जो रूल है, इसके बजाय हम ये वाला रूल फॉलो करेंगे कि अल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2 बिलोंग्स टू W। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम यहाँ पर प्रूफ करते हैं इसी के लिए। देखिए दिया हुआ है कि W1 व W2 फील्ड F पर V ऑफ F की क्या है, उप समष्टि है। ठीक है, इसलिए यदि V का योज्य तस्मक अवयव 0 है, ठीक है, तब 0 बिलोंग्स टू W1 तथा 0 बिलोंग्स टू W2। ठीक है, अगर 0 W1 से बिलोंग करता है W2 से बिलोंग करेगा। ठीक है, अगर V का जो तस्मक है तो W1 W2 तो होगा ही होगा, क्योंकि उस समष्टि बनने से पहले W1 W2 क्या है, V के सब ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में आ जाएगा, 0 जो है W1 W2 दोनों में आ जाएगा। अगर दोनों में है तो कंसेशन में भी आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्शन कभी भी खाली नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 5। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये बात कि ये हमें प्रूफ करना जरूरी है। ठीक है, इसलिए हम उस समष्टि प्रूफ करें, वो प्रूफ करना जरूरी है कि उस नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए। और दूसरी बात, हम जानते भी हैं कि कम से कम एक अवयव तो होगा ही होगा। ठीक है, और कुछ हो या ना हो, इसमें एक अवयव तो हमेशा होगा ही होगा। वो कौन होगा, 0। 0 क्या है, तस्मक अवयव। ठीक है ना, तो इस हिसाब से हमारे पास जो 0 है वो बिलोंग करेगा। तो अब हम यहाँ पर जो नई टर्म है वो प्रूव करते हैं कि अगर W1 W2 बिलोंग्स टू कैपिटल W1 इंटरसेक्शन कैपिटल W2, देन W1 W2 belongs to W1 and W1 W2 belongs to capital W2, right? ठीक है, W1 और W2 belongs to क्या हो जाएगा, कैपिटल W1 इंटरसेक्शन W2, देन W1 W2 belongs to W1 हो जाएगा, इसमें से भी आ जाएगा और इसमें से आ जाएगा, कि वो कहाँ से आ रहा है, इंटरसेक्शन में से अगर आ रहा है तो W1 ऑफ F W2 ऑफ F दोनों क्या उप समष्टि है और उनका इंटरसेक्शन उप समष्टि बनना है हमारे पास। ठीक है, दोनों ऑलरेडी उप समष्टि हैं, हमें तो इसका इंटरसेक्शन बनाना है उप समष्टि। तो W1 F W2 F सदिश समष्टि V ऑफ F की क्या है, उप समष्टि है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू, अगर F है और W1 W2 बिलोंग्स टू W है, तो अल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2 बिलोंग्स टू किसके हो जाएगा, W1 के। और सेम ऐसे ही अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू F और W1 W2 बिलोंग्स टू W, देन अल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2 बिलोंग टू क्या हो जाएगा, W2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, ये अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू
एफ W1 W2 belongs to capital W W2, then alpha dot W1 और प्लस बीटा डॉट W2 बिलोंग्स टू किसका आ जाएगा W1 इंटरसेक्शन W2। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया ना। तो मतलब क्या हुआ, जब ये टर्म जो है वो W1 इंटरसेक्शन W2 से बिलोंग कर रही है तो ये चीज सबसे मेन है जिसे हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि W1 इंटरसेक्शन W2 भी क्या हो जाएगी, एफ वी एफ एफ की क्या हो जाएगी, उप समष्टि बन जाएगी। ठीक है, पहले यहाँ पे क्या था, यहाँ पर एक प्रॉपर्ली टर्म बनी थी, यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब आप इसमें आसानी से देख सकते हो, ये जो दोनों टर्म हैं वो तो बता रही हैं कि अब W1 W2 है वो क्या है, उसको दिक्कत नहीं, सही सी है बात है कि ये इसको फॉलो कर रहा है तो वो टर्म जो है वो भी फॉलो करेगी। लेकिन जब लास्ट वाले टर्म में हमने किया तो हमने यहाँ पे कर दिया कि वो जो टर्म है दोनों का इंटरसेक्शन भी में मौजूद है, इसका मतलब दो उपसमष्टियों का सर्वनिष्ठ जो होता है वो भी क्या होती है, उपसमष्टि होती है। ठीक है, अर्थात W1 इंटरसेक्शन W2 एफ सही समष्टि V ऑफ F की क्या है, उप समष्टि है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब व्यापीकरण यानी जनरलाइजेशन फॉर्म में तो बहुत सारे टर्म हो जाए W1 W2 W3, तब भी ये जो टर्म है हमारे पास क्या आएगी, यानी कि सभी एक सही समष्टि की उस समष्टियों के किसी कुल का सर्वनिष्ठ। ठीक है, किसी भी कुल का क्या हो, फैमिली ऑफ सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज आल्सो अ सब स्पेस। ठीक है, तभी क्या हो जाएगा, टर्म बन जाएगी। तो इस प्रकार से हमारे पास दो समष्टियां हैं, यूनियन अभी आपने इंटरसेक्शन किया था, ऐसे सेम क्या है हमारे पास यूनियन भी है, तो उसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूं यहाँ पर। दो समष्टियों को, दो समष्टियों का संघ। ठीक है, अब हम बात कैसे कर रहे हैं, यूनियन की, यूनियन ऑफ टू सबस्पेस। तो यूनियन हम कैसे निकालते हैं इसका, ये हम ध्यान देते हैं। यूनियन निकालने के लिए भी एक अलग सी टर्म होती है, ऐसी चीज होती है, और वो क्या होती है, तो हम आगे इसमें देखते हैं कि V ऑफ F की किसी V ऑफ F की किसी दो उपसमष्टि का संघ सदिश समष्टि V ऑफ F का उपसमष्टि होना आवश्यक नहीं है, होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया आपको, मतलब कि जो इंटरसेक्शन था वो तो जरूरी है, लेकिन जो यूनियन है ना, उस दो समष्टियों का यूनियन सह समष्टि V ऑफ F का उपसमष्टि होना आवश्यक नहीं है। राइट, समझ में आ गया, क्योंकि जरूरी नहीं ये रूल को फॉलो करे। ठीक है, हम इसको एग्जांपल के लिए से प्रूव कर सकते हैं, जैसे V3 ऑफ R है X Y Z। ठीक है, X Y
जेड बिलोंग्स टू आर। तीन उसके लिए हम जानते हैं, पहले हमने प्रूफ भी किया था, ठीक है। एक सदिश समष्टि है, एक क्या है, सदिश समष्टि है, और W1 बराबर 0 0 जेड, जेड बिलोंग्स टू आर, ठीक है। एंड W2 बराबर x 0 0 x बिलोंग्स टू आर, ठीक है। समझ में आ गया। W1 ये एक समष्टि है, W2 भी इसकी एक समष्टि है, तो इनका संग करते हैं, इनका अगर हम संग करें तो W1 यूनियन W2 करें तो क्या हो जाएगा, W या तो आना चाहिए 0 0 जेड में से, और यह आना चाहिए x 0 0 में से, ठीक है। तो ये हो जाएगा W1 बराबर 0 0 जेड, और W2 हो जाएगा हमारे पास x 0 0। ये बिलोंग करेंगे दोनों यूनियन में से, ठीक है। हमारे पास एक है अल्फा और एक बीटा। अल्फा और बीटा हमने ले लिए बिलोंग टू किससे, f से, ठीक है। तो अल्फा इंटू W1 प्लस बीटा इंटू W2, ये रूल था हमारे पास, हमने पहले प्रूफ किया था, ठीक है। अल्फा इंटू 0 0 जेड प्लस बीटा इंटू x 0 एंड 0, देन बीटा x, ये तो 0 जाएगा, और अल्फा जेड, ठीक है, एंड अल्फा जेड, ठीक है, इज नॉट बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2। आपको देखिए कुछ ही मल्टीप्लाई हो जाए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसी टर्म तो नहीं बनी ना यहाँ पे। यूनियन W2 करा तो मतलब क्या है, ये तो इस तरह से बना होगा x 0 0 जेड नहीं आया यहाँ पर या तो इसमें से आएगा या फिर इसमें से आएगा, ठीक है। तो हमारे पास टर्म बनी है इसमें दोनों तरह की, यानी कि यहाँ पर भी ये टर्म आ रही है, यहाँ पर भी आ रही है, बीच में केवल एक 0 आ रहा है, जबकि यहाँ पर क्या बनना चाहिए था, या तो ऐसा बनना चाहिए या फिर ऐसा बनना चाहिए, यानी कि या तो 0 0 जेड आना चाहिए या फिर x 0 0 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या आया, x भी आ गया और 0 भी, जेड भी आ गया, ठीक है। तो इस तरह टर्म इसमें से बिलोंग नहीं करती। यहाँ पर बात होती है टर्म के पैटर्न की, टर्म की वैल्यूज की नहीं है कि सर यहाँ पे x और जेड भी आ रहा है, यहाँ पर भी x और जेड दोनों आ रहे हैं, तो दोनों मिला देंगे तो ये टर्म तो बनी जानी चाहिए, नहीं। यहाँ पर है पैटर्न की, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट में क्या आना चाहिए था, 0 फिर 0 और फिर जेड, तो 0 नहीं आया, यहाँ पर 0 आ गया, लेकिन यहाँ पर जेड की जगह जेड तो आ गया, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं है, या फिर टर्म बनी चाहिए थी इस तरह की, ठीक है। यहाँ पे बीटा और अल्फा से मतलब नहीं है, क्योंकि बीटा अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, वो तो एक मल्टीपल वाली फॉर्म में आ ही सकते हैं, जैसे यहाँ पर 1 आ रहा है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अल्फा और बीटा का मान सकता है 1 1 हो, ठीक है, उससे मतलब नहीं है, बात है इसके फॉर्मेट बनने की, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। तो यूनियन जो है इसका नाम क्या है, समर्थ नहीं होगा ना, ये W1 यूनियन W2 नॉट क्लोजर, ठीक है। तो इसका मतलब इट्स नॉट अ वेक्टर सब स्पेस ऑफ V3R, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।